रहमान मलिक साहब ने कहा है उन्होंने कभी ब्लू पासपोर्ट जारी करने का हुक्म नहीं दिया। मलिक साहब ने कहा है तो सच ही कहा होगा कि उनके सच पर सब लोग पता नहीं हंसने क्यों लगते। खैर, अगला सेगमेंट देखें। साइड न्यूज में खुशामदीद। सब देते हैं सिर्फ एक साइड की न्यूज, हम देते हैं हर साइड की न्यूज। लेफ्ट की, राइट की, फ्रंट की, बैक की, हर साइड की न्यूज बगैर किसी की साइड लिए। कैसे साबित किया मौलाना फजलुर रहमान ने कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए? इस पर हमारे पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हम कोई माजरत खाना अंदाज इख्तियार करके नहीं कहेंगे कि जो बड़े ज़बरदस्त मुनसिफाना इलेक्शन हुए, कत्तन नहीं हुए हैं। और अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता ऐलान कर दे कि हम पूरे मुल्क और कौम को एक मुनसिफाना इलेक्शन नहीं दे सकते। मकामी न्यूटन ने किया खुर्शीद शाह साहब के सर पर नया तजुर्बा, और उसका रिएक्शन क्या हुआ? परवेज खटक के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खिताब के दौरान कौन उनके कांधों पर बोझ डालता रहा? और हमारे कंधे बहुत भारी मसलों में अड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं हमारे कंधे बहुत भारी मसलों से अड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं साइड न्यूज। सब देते हैं सिर्फ एक साइड की न्यूज, हम देते हैं हर साइड की न्यूज। लेफ्ट की, राइट की, फ्रंट की, बैक की, हर साइड की न्यूज। साइड न्यूज से दीजिए इजाजत। पाजी, पीएम हाउस पहुंचकर मेरी तारीफ कर देना ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप पीएम हाउस पहुंच गए। रोको रोको, गाड़ी रोको। नजर नहीं आ रहा सामने पुलिस वाला रोक रहा है। वजीर आजम बनने का ये मतलब नहीं कि हम रूल्स तोड़ दें। वजीर आजम साहब, आगे तो कोई पुलिस वाला नहीं है। तुमको नजर नहीं आ रहा सामने कौन है? माली साहब, आप और इस वर्दी में? मैं आपको रोकने के लिए रास्ते में खड़ा आपका इंतजार कर रहा था। रोकने के लिए? किस चीज से रोकने के लिए? आप पीएम हाउस जा रहे हैं, मत जाएं। इतने सालों बाद मेरा नंबर आया और आप कह रहे हैं मत जाओ। क्यों ना जाऊं? उस घर में दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, मगर बाद में उस घर से जाने वाला खुद दूसरी पार्टियों में पनाह मांगता फिरता है, पनाह मांगता फिरता है। गाड़ी चलाओ जल्दी। जोई साहब, आप अभी भी साइकिल साथ लिए फिरते हैं? पहले आपके बारे में टीवी पर ही देखा था, आप आंखों से देख लिया। आपका भी यही हाल होने वाला है, ज्यादा कुछ ना हो। मेरा जो हाल हुआ है सब पीएम हाउस में जाने की वजह से हुआ है। आप भी उसी घर में जा रहे हैं, तो अब आपका भी यही हाल होगा। गाड़ी चलाओ। तुम इधर कैसे आ गए? सर, मैं ही तो गाड़ी चला के ला रहा हूँ। तुम्हें नहीं कहा तुम गाड़ी चलाओ सीधा देखकर। अभी भी वक्त है, मत जाओ। उस घर में जाने वाला कभी फिर पाकिस्तान नजर नहीं आता। तुम मुझे डरा रहे हो? मैंने मैंडेट लिया है, मैं नहीं जाऊंगा पीएम हाउस, तो कौन जाएगा? जाओ, शौक से जाओ। जाने से क्या 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 हो जाएगा? जाने से तुम हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क से मेरी तरह। मैं नहीं डरता उस घर से, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। गाड़ी रोको, मेरे लिए जूस लेके आओ, ये साथ वाली शॉप से। ये खाली पेट मुझे क्या क्या नजर आ रहा है?
अखबार देना। गिलानी साहब आप मैं आपको समझाने आया हूँ। मुझे बाद में समझाना, पहले अपने बारे में समझाएं कि आपका ये हुलिया क्या हो गया है। जहाँ तक हुलिया का ताल्लुक है, मैं आपको आगाह करने आया हूँ, उस घर मत जाइएगा। आखिर उस घर में जाने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मत जाइएगा। अभी भी वक्त है, वापस चले जाएं। राजा साहब, आप इस हुलिये में? हुलिया छोड़ें, मैं आपको समझाने आया हूँ। उस घर मत जाएं, उसे रेंट पर चढ़ा दें। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं पीएम हाउस जाने से? उधर जाने के बाद मेरी तरह फिर केसों और पुलिस से सारी जिंदगी बंदे को भागना पड़ता है। आगे आप खुद समझदार हैं। गाड़ी मोड़ो, मैं पीएम हाउस में नहीं रहूंगा। मैं पीएम हाउस में नहीं रहूंगा। पाजी क्या हुआ? पाजी क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? बस ये फैसला हुआ है कि मैं पीएम हाउस में नहीं ठहरूंगा। एक तो आप सारे फैसले नींद में कर लेते हैं। हैं जी? हाँ जी। आज बच्चों के लिए फल ले जाता हूँ। कौन हंसा? सेब ले जाता हूँ। तुम मुझे खरीदोगे? इतने पैसों में? कौन बोला? अबे ये भी नजर नहीं आता? मैं बोला। अपनी औकात देखी है? मुझे खरीदोगे? अरे मियां, रख दो मुझे। मैं आम हूं, जिसकी जमा है अवाम। हमें बड़े लोग ही चूस सकते हैं। रख दो। आया फलों के बादशाह को खरीदने। तुम घबरा रहे हो? इतना अच्छा फल तुम्हारे सामने है, मुझे खरीदो। नहीं, वो तो मैं वैसे ही। खरीदो ना मुझे, पकड़ो तो सही। पकड़ो पकड़ो। जी क्या चाहिए आपको? मुझे 50 रुपए का फल खरीदना है। फल खरीदना है? सुना तुमने? कितना हंसाता है ये। मंजूर बसान साहब का ख्वाब गलत साबित हुआ कि सीएम से नौजवान होगा, लेकिन वजीर आला कायम अली शाह साहब बजिद है कि मंजूर बसान का ख्वाब गलत साबित नहीं हुआ। चौधरी साहब हिसाब लगाना चाह रहे हैं कि सदर जरदारी ने उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाया या सदर मुशर्रफ ने। ऐसी वैसी कोई बात नहीं। हमने ये कंडा कोई इसलिए नहीं लगाया कि सियासत से फारिग होकर हमने लकड़ियों का टाल लगा लिया है, बल्कि इसलिए लगाया है ताकि हिसाब लगा सकें कि सदर जरदारी का साथ देने से ज़्यादा नुकसान हुआ है या सदर मुशर्रफ का साथ देने से। ये हुआ नुकसान सदर मुशर्रफ की हाँ में हाँ मिलाने का। ये हुआ नुकसान सदर जरदारी की ना में ना मिलाने का। मुशर्रफ का साथ दिया और डट गए, बदले में हमें यूनिफिकेशन ब्लॉक छोड़ गया और साइकिल एक टायर दी हो गई। जरदारी का साथ साइकिल चमका के दिया
तो बस टायर रह गया, साइकिल चोरी हो गई। जरदारी का साथ देने पर हमारी पार्टी के लोग ऐसे उड़ उड़ कर दूसरी पार्टियों में गए जैसे अंधेरी में शापर उड़ कर जाते हैं। मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद पर हमला किया और इलेक्शन 2008 में लोगों ने हम पर हमला कर दिया और वोट न दिया। जरदारी हुकूमत ने लोड शेडिंग से अवाम की मत मार दी और इलेक्शन में अवाम ने हमारी मत मार दी। इस सदर की वजह से हमारी पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ। आज हिसाब लगा के छोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ कि सदर चाहे जरदारी हो या मुशर्रफ, दोनों हमारे लिए अनलकी हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हमारी पार्टी किसी भी सदर के साथ हुकूमत में शामिल नहीं होगी, सिर्फ वज़ीर आज़म की हुकूमत में शामिल होगी। शाहिद आफरीदी ने कहा है समझ नहीं आती है क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग जैसी चीज में क्यों पड़ते हैं। बिल्कुल, पैसे तो एड से भी कमाए जा सकते हैं, क्यों आफरीदी साहब? अगला सेगमेंट देखें। आफरीदी साहब, अगर आप टीम में वापसी चाहते हैं तो आपको परफॉर्मेंस दिखाना होगी। हैरत है, आपने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी? अभी दिखाता हूं। मैं तो अपनी परफॉर्मेंस का सबूत हर वक्त जेब में रखता हूं। एज अ क्रिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट है परफॉर्म करना। अगर परफॉर्मेंस ऐसी हो तो यूज करें फेयरनेस परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन क्रीम। शायद अफरीदी कहाँ है? वो अंदर ही है। क्लियरेंस परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन क्रीम। देखिए मेरी परफॉर्मेंस। ये क्या परफॉर्मेंस थी? मुतासिर नहीं हुए? छोड़े इसे। दूसरी अवार्ड याफ्ता परफॉर्मेंस देखें। शायद भाई ये सब छोड़े, ये पिए और क्रिकेट खेलें। परफॉर्मेंस कोला। ये तुम्हारी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इससे अच्छी भी है। मैं हूं शाहिद अफरीदी और मैं इस बैंक का हिस्सा हूं। जल्दी आएं और अपने ख्वाब पूरे करें। मेरा बैंक, आपका बैंक, ब्लड बैंक। हम इस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। इससे अच्छी परफॉर्मेंस की वीडियो भी है मेरे पास। आप मेरा शूज कंपनी का ऐड देखें जिसमें मैंने तरीकी परफॉर्मेंस की। ये शूज मुझे देते हैं हर लम्हे भरपूर साथ। मैं अधूरा हूँ इनके बिन। मेरे शूज मुझे बचाएं किसी के हाथ आने से। रन अवे शूज। सर अब तो आप मेरी परफॉर्मेंस को मानेंगे। हम इस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। तो आप मेरा लेटेस्ट ऐड देखें। प्लीज स्टॉप करिए ऐड दिखाना। सिर्फ ऐड ही करते हो या क्रिकेट भी खेल सकते हो? सर मैंने क्रिकेट में धुआंधार परफॉर्मेंस दी है तो बहुत एड्स मिले। अब एड्स में धुआंधार परफॉर्मेंस दी है तो मुझे टीम में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं परफॉर्मेंस होती है किसी भी जगह हो। जी सर ठीक है, अभी पहुंच रहा हूं। माफ कीजिएगा सर, मेरा आज ऐड का शूट निकल आया है तो फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। भारतीय स्पॉट फिक्सर्स ने भारतीय खिलाड़ियों के नाम कोड वर्ड्स में रखे। अगर स्पॉट फिक्सर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम कोड वर्ड्स में रखते तो वो क्या होते? शाहिद आफरीदी अंडा, मिसबाउल हक बाउ ट्रेन, मोहम्मद हफीज सिरपीड़, मोहम्मद इरफान खंबा, कामरान अकमल खरगोश। अगला स्किट देखिए, जब से हमारी हुकूमत बनी है इमरान खान ने ड्रोन रुकवाने का शोर मचा रखा है। अवाम के सामने वो हीरो न बन जाए,
इसलिए ड्रोन को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा कि ड्रोन को कैसे रोका जाए। पाजी, आप वजारत ड्रोन मेरे सपोर्ट करें, फिर देखें मैं किस तरह ड्रोन पर काबू पाता हूं। हम अपनी फजाई हदूद में साइन बोर्ड लगा देते हैं। जब ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में आएगा तो साइन बोर्ड पर लगा एरो का निशान उसे बता देगा कि पाकिस्तान दाईं तरफ है, और जब वो दाईं तरफ जाएगा तो अगला साइन बोर्ड उसे बताएगा कि पाकिस्तान बाईं तरफ है। इस तरह उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने जाना किधर है। फिजा में घूम घूम कर वो बंदे का पुत्र घूम जाएगा। मुझे तो लगता है लोड शेडिंग पर ज्यादा तवज्जो दें। लोड शेडिंग का मसला हल हो गया तो ड्रोन हमले भी बंद हो जाएंगे। लेकिन लोड शेडिंग का मसला हल होने से ड्रोन हमले क्यों बंद होंगे? जब मुल्क में बिजली आ रही होगी तो ड्रोन कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं वो पाकिस्तान में आया है या किसी और मुल्क में। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? मेरे पास इससे एक बेहतर आइडिया है। आपके आइडियाज से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इन छोटे मोटे मसाइल की बजाय बड़े बड़े मसाइल जैसे मुल्क में मजीद सड़कें बनाना, पढ़े लिखे बेरोजगारों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और ऐसे बाकी बड़े मसाइल को पहले हल करना चाहिए। ड्रोन जैसे मसाइल तो अगली हुकूमत भी हल कर सकती है।